एटीपी सिंथेसिस, फास्फोराइलेशन, ईटीसी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, लाइट रिएक्शन, जेड स्कीम, साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन या नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन, सभी हम आज पढ़ेंगे। ये सारे जो नाम आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही साइकिल को अलग अलग नामों से हम जानते हैं। तो फिर आज हमारा जो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है वो है फोटो फास्फोराइलेशन। फोटोसिंथेसिस का जो ओवरव्यू है हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख लिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विद मी नम्रता और मेक इट सिंपल। फोटोसिंथेसिस का जो पिछला वीडियो था जिसमें हमने ओवरव्यू डिस्कस किया था, उसमें हमने बताया था कि किस तरीके से जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं वो कैसे लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना होता है जिसमें एक जो सिक्का जैसी संरचना होती है उसको हम थैलेकोइड कहते हैं, और थैलेकोइड के मेम्ब्रेन में जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। तो हम उस थैलेकोइड के मेम्ब्रेन का इनर स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, और ये जो आप सर्कल देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंटेना पिगमेंट, जिसे हम पिगमेंट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ये पिगमेंट्स मॉलिक्यूल जो हैं ये ही डायरेक्टली जो सन होते हैं ना उनको उनकी लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। और लाइट किस फॉर्म में ये मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं? फोटोन्स के फॉर्म में। ठीक है, जो छोटी वेवलेंथ वाली जो रेज होती हैं जिन्हें हम फोटोन कहते हैं उनको ये जो पिगमेंट है ये एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, तो यहाँ से लाइट एनर्जी को पिगमेंट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल्स है ये रेजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके दूसरे तक ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो ये जो मान लीजिए यहाँ से इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा फिर दूसरे मॉलिक्यूल को देगा, और ये प्रोसीजर एंड कहाँ पे होगी? रिएक्शन सेंटर। ये जो रिएक्शन सेंटर है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को स्टार्ट करने के लिए। ये कहीं भी लाइट मिले, ठीक है, ये किसी भी मॉलिक्यूल को मिले, ये एब्जॉर्ब करके इसका मेन काम यही होता है कि वो रिएक्शन सेंटर तक एनर्जी को पहुंचाए। आई बात समझ में? तो जैसे ही रिएक्शन सेंटर तक ये लाइट पहुंचती है फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है उसका ट्रांसफ़र जो है वो स्टार्ट होता है, और जो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो प्रोसीजर जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, वो हम अभी देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना और डोनेट करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यही चीज़ें चलती हैं। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सामने वाले तक ट्रांसफ़र करना, ये प्रोसीजर जो है ना वो चेन की तरह चलती जाती है, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। एनिमल्स के रेस्पिरेशन में जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम जब पढ़ते हैं तो अगर आपको याद हो तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करने का जो काम है वो हमारा जो एनर्जी मॉलिक्यूल होता है ना वो करता है। हमारा NADPH और ATP होता है वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है। लेकिन जब हम प्लांट्स में फास्फोराइलेशन देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम है ना, जैसे कि हमने बताया था कि H2O मॉलिक्यूल जो है, वाटर मॉलिक्यूल, इनका फोटोलाइसिस होता है जिसके द्वारा ही जो इलेक्ट्रॉन है ना उनका ट्रांसफ़र स्टार्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम जो है वो वाटर मॉलिक्यूल करता है। ठीक है, तो ये लाइसिस होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में ये टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए रेडी होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है NADPH और ATP है। ये आगे चल के कैल्विन साइकिल में जो है इनका यूटिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे हम साइकिल पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन जो होता है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। ठीक है, और रिडक्शन जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा, और जब हम इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो रिडक्शन स्टेट कहलाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में देने वाली बात है, और या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो या फिर ऑक्सीजन
ठीक है, या फिर ऑक्सीजन को गेन करे, या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस हो या फिर ऑक्सीजन का गेनिंग हो, ठीक है, तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। उसी तरीके से यहाँ भी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हुआ ये चीज़? जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसके पूरे प्रोसीजर में होता क्या है, इसको हम शॉर्ट में समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया था, जो लाइट रिएक्शन है, ये सब एक ही नाम है, उसमें क्या होता है, एनर्जी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, मतलब एनर्जी की हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमने क्या कहा था कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो टूटता है, उनका फोटोलाइसिस होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। H2O जो है वो 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है वो टूटता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलती है। इसको मैं थोड़ा सा आपको अलग से समझा देती हूँ। वाटर मॉलिक्यूल जब टूटता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, बेसिक चीज़ हमको ये पता है। लेकिन जब हम इसकी डिटेल में इसकी जब फोटोलाइसिस देखते हैं तो वो कैसे होती है आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग करते हुए हम रिएक्शन को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे OH 4 हाइड्रोजन माइनस चार्ज के साथ प्लस, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस का। अभी आप इसको ध्यान में मत रखिएगा, ठीक है, हम यहाँ तक पहुँचेंगे, ये लास्ट का हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है। अभी हम इसको, ये हमारा पहला रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 4 आप हाइड्रोजन देख रहे हैं, यही वो हाइड्रोजन है जो कि NADP के साथ मिलके NADPH का निर्माण करेगा, NADP, ठीक है, और फिर ये बनाएगा NADPH। तो इनके लाइसिस में कुछ उत्प्रेरक जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे एमिन और क्लोरीन, ठीक है। ये जो आयन है ये उत्प्रेरक का काम करते हैं, ठीक है। अब जो सेकंड है लाइन है, उसमें क्या होगा कि हमारा जो 4OH नेगेटिव है, ये क्या करेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा? हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है ना, उसको ये डोनेट करेगा। जो पिगमेंट सिस्टम है, पिगमेंट सिस्टम जो है उसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो स्टार्ट होगी। 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जिसमें से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल में चला गया, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाया। तो अब बचा कितना? हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ज़्यादा बचा हुआ है। इसको बैलेंस करने के लिए हम आगे इसमें 2 करेंगे। अब देखिए हमारे पास सारी चीज़ें क्लियर हो गई। 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमें चाहिए था, 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। 4 ऑक्सीजन के चाहिए थे, बस 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गए। तो अब हमारा जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो हमारे पास अब हमारी तीसरी चीज़ भी हमें मिल गई, वो है ऑक्सीजन, जो कि बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में जो है वो इस रिएक्शन से बाहर निकलता है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 चीज़ें मिली हमें वाटर के लाइसिस से। वाटर के फोटोहाइड्रोलाइसिस और जो हमारे पिगमेंट्स हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी लेवल में चले गए हैं और इलेक्ट्रॉन को उसने डोनेट कर दिया, जिससे वो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन प्लस आयन और OH, सॉरी यहाँ पे है ना, हाइड्रोजन प्लस आयन और OH नेगेटिव में ये आयंस में ये टूट जाता है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन प्लस आयन मिलता है, जो कि हाइड्रोजन की कमी को पूरा करता है और NADP को NADPH में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके NADPH में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और आगे देखते हैं कि हमारे पास जो 4 OH माइनस जो आयंस बचे हुए हैं, उनमें का जो इलेक्ट्रॉन है वो पिगमेंट सिस्टम के द्वारा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जिससे कि ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। ये आपस में संयोग करके वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट हमें देता है।
तो वाटर का फोटोलाइसिस तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये ट्रैवल करके पहुँचता है फोटो सिस्टम 2 में, ठीक है, जो कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से फोटो सिस्टम 2 से ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके पहुँचेगा इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम फर्स्ट में, जो कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। इसमें हमें ADP से ATP मिलती है, ठीक है। और फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो, जैसा कि हमने बताया था कि NADP पॉजिटिव जो है, वो जो हाइड्रोजन निकला है यहाँ से फोटोलाइसिस के द्वारा वाटर के, ये हाइड्रोजन इस NADP के साथ मिलके क्या बनाएगा, 2NADPH मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन जो है, ये मिलके 2NADPH मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे पास ATP और 2NADPH मॉलिक्यूल जो है वो हमें मिलता है। जब फोटो सिस्टम 1 की हम बात करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, NADPH2 मॉलिक्यूल और ATP दोनों ही हमें मिलते हैं, ठीक है। और फोटो सिस्टम 2 के द्वारा हमें ऑक्सीजन और ATP का जो है वो फॉर्मेशन होता है। तो इस वीडियो में हमने फोटोफॉस्फोराइलेशन के कुछ की पॉइंट को डिटेल में समझा है, जिससे हमें साइकिल को समझने में आसानी होगी। आई होप आपको हमारी सिंप्लीफिकेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारा फोटोफॉस्फोराइलेशन साइकिल या जिसे हम पाथवे कहते हैं, जेड स्कीम, उसको हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है। उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। तो वीडियो को एक साथ देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।